Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our 6th standard SS subject. हम 6th standard का SS सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हमारा सिविक्स पार्ट. ठीक है, सिविक्स पार्ट में हम लेसन नंबर 4 करेंगे एसेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, उसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के लेवल्स पढ़ेंगे, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से मैनेज किया जाता है वो पढ़ेंगे. ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि डेमोक्रेसी होता क्या है. तो डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट होता है जिसको पीपल इलेक्ट करती है ना, जिसमें पीपल इलेक्ट करके अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करती है. जैसे कि एग्जांपल, आप अपने क्लास का मॉनिटर पर सिलेक्ट करते हो, है ना, तो वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है क्लास का, है ना. उसी तरह से हम गवर्नमेंट में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते, मतलब सिलेक्ट करते. ठीक है बच्चों, चलो तो अभी देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो उसके एलिमेंट्स क्या है. इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देयर आर सर्टन कीज एलिमेंट्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के लिए कुछ कीज दिए गए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज पढ़ेंगे हम. दे आर, तो देखो अभी वो स्टार्ट करते हैं. तो पार्टिसिपेशन इन मेकिंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो पहला क्या है, हिस्सा लेना गवर्नमेंट बनाने में. ठीक है, तो देखो इन अ डेमोक्रेसी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इज द पार्टिसिपेशंस ऑफ द पीपल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, हम पीपल हिस्सा लेते हैं. द पीपल पार्टिसिपेंट थ्रू वोटिंग इन इलेक्शंस एंड चूजिंग देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव. हम किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं बच्चों, तो हम वोट करते हैं और अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं, वोटिंग करके. अभी देखा होगा आपके पेरेंट्स वोट करने जाते हैं, मतलब 18 या 18 अबाउ एज वाले वोट करने जाते हैं ना, तो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं. ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेटिव आर द गिवन द पावर ऑफ फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो ये रिप्रेजेंटेटिव को कौन पावर देता है, गवर्नमेंट पावर देता है ना बच्चों. देखो दिस रिप्रेजेंटेटिव आर देन गिवन द पावर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. पावर देते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए. क्या करते हैं बच्चों, गवर्नमेंट बनाने के लिए हम पावर देते हैं. द गवर्नमेंट थॉट द फॉर्म रिमेन्स इन द पावर फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. वो एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है. इन अवर कंट्री दिस पीरियड इज़ 5 ईयर. ये कितने साल के लिए होता है बच्चों हमारे कंट्री में, 5 साल के लिए. कितने साल के लिए, 5. देखो हम अपना रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं, है ना, बाय वोटिंग. कैसे, वोटिंग के थ्रू. और वो रिप्रेजेंट को हम पावर देते हैं गवर्नमेंट चलाने का, है ना. और वो कितने फिक्स टाइम के लिए होता है, तो वो कितना फिक्स टाइम है, 5 साल के लिए. ठीक है, आफ्टर एंड ऑफ दैट पीरियड इलेक्शंस आर हेल्ड अगेन. जैसे ही 5 साल ख़त्म होते हैं वैसे वापस इलेक्शन किया जाता है. ठीक है, इलेक्शन आर हेल्ड अगेन, मतलब वो वापस इलेक्शन होता है. इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ बीन सेटिस्फाइड. अगर उन्होंने जो काम किया है उससे हम खुश हैं, तो पीपल में री इलेक्ट द सेम रिप्रेजेंटेटिव. देखो अगर उसने अच्छे से काम किया है, हमें उनका काम अच्छा लगा है, तो हम उसे वापस उसको री इलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसी को वापस अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं. इफ़ नॉट दे मे इलेक्ट अदर रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट. अगर उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है तो हम दूसरे किसी को वोट देंगे, दूसरा नया गवर्नमेंट बनाएंगे ना, उस तरह. ठीक है, अगर सपोज अपने पहले जिसको हमने जिताया वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो हम अगली बार दूसरे को जिताएंगे, तो वो अच्छे से करेगा, है ना. तो ऐसा अगर उसने अच्छे से किया तो उसको ही जिताएंगे. ठीक है, और नहीं किया तो हम दूसरा गवर्नमेंट बनाएंगे. अभी देखो पार्टिसिपेशन इन रनिंग द गवर्नमेंट. हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं रनिंग गवर्नमेंट में. देखो कैसे, पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. देखो हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव कितने साल के लिए इलेक्ट करते हैं, 5 साल के लिए. कितने साल के लिए बच्चों, 5. ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन दैट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन डू वॉट एवर दे वॉन्ट इन दोज 5 पीरियड. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग जो चाहिए वो कर सकते हैं ये पूरे 5 साल तक. ठीक है, अभी हमने उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्ज़ी का कुछ भी चाहे वो कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. एट टाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर रिप्रेजेंटेटिव सिटिंग फार अवे
टू गेट द करेक्ट न्यूज़ अबाउट द लोकल सिचुएशन। ऐसा तो नहीं होगा कि वो दूर बैठे बैठे ही सब जगह का बराबर इंफॉर्मेशन रख पाएगा, है ना। देखो, दिस कैन हैपन ड्यू टू द लोअर ऑफिशियल ऑफ द लोकल गवर्नमेंट नॉट डूइंग देयर जॉब। ये हो सकता है अगर लोअर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही हो, लोकल गवर्नमेंट जो एरिया की होती है वो अच्छे से काम नहीं कर रही हो, तो उसको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा दूर से नहीं, है ना। ड्यू टू द लोअर ऑफिसर ऑफ लोकल गवर्नमेंट नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली, पीपल हैव द राइट टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट एनी shortcoming where the government fails to meet and देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास अधिकार है कि अगर सपोज़ कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है तो हम उनकी कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी नोटिस में ला सकते हैं कि भाई ये काम अच्छे से नहीं हो रहा है ना। पीपल हैव ऑल्सो द राइट टू होल्ड मीटिंग्स, हमारे पास अधिकार है मीटिंग्स को करने का। दे मे टेक आउट, देखो उसको पूरा डेमोक्रेसी, हम लोग के पास पूरा अधिकार है मीटिंग्स होल्ड करने का, ठीक है, डेमोक्रेशंस का। फिर देखो, दे में कंप्लेट गवर्नमेंट टू रिकंसिडर सम ऑफ देयर डिसीजन। तो क्या है बच्चों, हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, है ना, पीपल्स लोग कंप्लेन कर सकते हैं। दे कैन कंप्लेन गवर्नमेंट टू रिकंसिडर सम ऑफ ए डिसीजन। अगर उन्होंने कुछ फैसला लिया है जो हमारे फेवर में नहीं है तो हम उनको बोल सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये डिसीजन में वापस से आप सोचो, वापस से फैसला लो, ठीक है। अ विड्रॉवल ऑफ एन इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, जैसे कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, एलपीजी का, फिर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए पीपल ब्रिंगिंग प्रेशर्स टू बेयर ऑन गवर्नमेंट। तो इस केस हम बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा है। अभी देखो, फ्रीडम किस पे, थर्ड क्या है, फ्रीडम। देयर इज़ नो डेमोक्रेसी विदाउट फ्रीडम, फ्रीडम के बिना कोई डेमोक्रेसी है नहीं है। इज़ अ वेल नोन सेइंग, दिस फ्रीडम रिफर्स टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखो ये फ्रीडम किससे रिफ़र करता है, स्पीच का, मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, सही चीज़, ठीक है। एक्सप्रेशन, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑन रिलीजन, प्रैक्टिसिंग वंस रिलीजन, हम कोई भी रिलीजन में जा सकते हैं। तो देखो कौन सा फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्री एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पार्टिसिपेट्स वंस ओन रिलीजन, टू डू एनी जॉब और टू वोट, ठीक है। सच, हम कोई भी जॉब कर सकते हैं और कोई भी, हम सब वोट कर सकते हैं ना। तो क्या क्या है बच्चों इसमें, तो फ्रीडम क्या, पहले फ्रीडम क्या सबसे अच्छा है, फ्रीडम क्या होता है, तो देयर इज़ नो देखो बिना फ्रीडम के डेमोक्रेसी पॉसिबल है बच्चों, नहीं। फ्रीडम होगा तो ही डेमोक्रेसी में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। तो पहला फ्रीडम में क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब बोलने की आज़ादी, एक्सप्रेशन अपना कुछ भी फीलिंग्स है वो बोलने की आज़ादी, है ना, एक्सप्रेस करने की आज़ादी। फ्रीडम टू प्रैक्टिस, देखो फ्रीडम टू प्रैक्टिस वन ओन रिलीजन, खुद का कोई भी रिलीजन में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर आप कोई भी जॉब करना चाहो वो कर सकते हो, और वोट तो सब करते हैं ना, सबका राइट है वोट करने का। Such freedom are enjoyed by people in a डेमोक्रेसी में ये पीपल सब ये राइट इंजॉय करते हैं, प्रोवाइडेड दे डू नॉट ब्रेक एनी लॉ और हार्म अदर इन एनी वे। ऐसे राइट्स जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, ये सब इंजॉय करते हैं, ठीक है। अभी देखो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड देयर मैनेजमेंट। Whenever people live together, देखो बहुत सारे जन सब साथ में रहते हैं। Whenever people live together, there is a possibility of conflict. देखो हम लोग बहुत सारे जन साथ में रहते हैं तो झगड़ा होने का चांसेस तो है ही। If a country has people belonging in to different culture, देखो अभी हमारे कंट्री में अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, रिलीजन के लोग रहते हैं, रेसिस, है ना, रीजन, रिलीजन्स, है ना। देखो इफ़ अ कंट्री हैज़ पीपल बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट कल्चर, रीजन, रेस, रिलीजन, ग्रुप, देयर इज़ अ मेजर पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसमें क्या ज़्यादातर पॉसिबिलिटी होता है झगड़ा करने का। क्यों? क्योंकि अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो वो लोग का कुछ ना अलग अलग मान्यता होगी, तो उसमें झगड़ा होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।
If a country has people belonging to different culture, region, race, and religion groups, there is major possibility of conflicts. Conflicts मतलब झगड़ा. When people's opinion differ. क्यों? क्योंकि सबका सोच विचार अलग होता है. किसी को एक चीज़ सही लगती है तो दूसरे को वो गलत लगती है. तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, झगड़ा होने का चांसेस बढ़ जाता है. विदाउट थिंकिंग, देखो अदर मेंबर, देखो क्या होता है, सबका सोच अलग हो जाता है. दे समटाइम बिगेन टू सिलेक्ट स्कोर. फिर वो क्या होता है, झगड़े में कन्वर्ट होता है ना. अगर इसकी सोच ये है तो उसकी सोच ये है ना बच्चों. irrationally using violent means other members of their group joined in the without thinking. देखो वो क्या होता है, दूसरा मेंबर्स जॉइंट होता है, कुछ अलग अलग क्रिएट करता है, फिर एटमॉस्फेयर में झगड़ा वगड़ा होने लग जाता है. ठीक है, पूरे आसपास में. ठीक है, it is at this time that the government has the steps in a resolve conflicts. तो देखो इस तरह के झगड़े सॉल्व करने का अलग अलग स्टेप्स है. the various reason ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स कुड बी. अलग अलग रीज़न कौन सा हो सकता है, वो एक थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखेंगे कि किस वजह से झगड़ा हो सकता है, झगड़ा होने के चांसेस है. ठीक है, देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. अभी किसी को ज़्यादा मिलता है, कम मिलता है, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. फिर एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कितना रिसोर्सेज है उसके वजह वो उसका. ठीक है, दिस इज़ बेसिक केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. ये बेसिक केस है कॉन्फ्लिक्ट्स का. ऑल्सो इम्पॉर्टेंट केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द ह्यूमन टेरिस. देखो ह्यूमन्स में बहुत सारे केसेस होते हैं. पीपल वॉन्ट टू टेक अवे मोर देन वॉट दे नीड. देखो हमेशा हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हम लोग क्या कोशिश करते हैं, हमें ज़्यादा जिससे मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना मिले. हमारी ज़रूरत होती है तो, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं 3-4 मिले, है ना. तो हमारी ज़रूरत से हम ज़्यादा लेने की कोशिश करते. ठीक है ना बच्चों. पीपल वॉन्ट टू टेक अवे मोर देन वॉट दे नीड और वॉट इज़ एक्चुअली देयर. ठीक है, हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा या फिर हमारा जितना है उससे ज़्यादा. एट टाइम्स दे टेक अवे द लैंड एंड प्रॉपर्टी विच इज़ आइदर फ्रॉम कॉमन यूज़ और नॉट राइटफुल देयर ओन. वो लोग क्या कोशिश करते, कभी कभी क्या होता है कि मतलब वो जगह है वो लोग खुद ले लेते हैं, और उनकी तो लेते ही है, बाजू में होती है, अगर कोई नहीं होता है वहाँ पे तो वो भी लेने की कोशिश करते हैं. मतलब खुद का नहीं है तो भी लेने की कोशिश करते. अभी देखो रिलीजन डिस्कॉर्ड. अभी देखो समटाइम देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल ऑफ वन रिलीजन्स एंड अदर. कभी कभी क्या होता है, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन का झगड़ा होता है ना. ये कास्ट में झगड़ा होता है, रिलीजन में झगड़ा होता है. मैनी टाइम देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग रिलीजन. वो अपने विचार बताते हैं और कुछ अपना डिस्कम्फर्ट के वजह से हो जाता है कि हमारे रिलीजन में नहीं होता है, तुम्हारे में होता है, ऐसा वैसा. ठीक है, द टू पीपल ऑफ देयर अदर रिलीजन बाय पासिंग रिमार्क, या फिर हम बोलते हैं ये क्या करते हो रिलीजन में, ऐसा सबको बोलते हैं ना. वी स्टार्ट, तो इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी झगड़ा स्टार्ट हो जाता है. द गवर्नमेंट एट द, फिर क्या होता है ये एक की लेवल. तो देखो गवर्नमेंट क्या करती है, एक अप्रोप्रिएट लेवल पे एक नेसेसरी एक्शन लेती है जो इन झगड़ों को सॉल्व कर सके. ठीक है, गवर्नमेंट एट एन अप्रोप्रिएट लेवल टेक नेसेसरी एक्शंस टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट्स. ठीक है, ये इंसिडेंट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट एक नेसेसरी स्टेप्स लेती है. ठीक है, इफ़ दे हैपन देन इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू बी बोथ साइड टू निगलेक्ट. तो दोनों साइड के पहले देखती है क्या है, किसको नज़रअंदाज करना चाहिए ना, वो सब काम पहले तो दोनों को काम करने की कोशिश करते हैं, मतलब शांत करने की द सिचुएशन सो दैट द पीपल कुड लिव, तो सब अच्छे से रह पाए. ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू प्रोग्रेस के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है, वो देखेंगे. डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू प्रोग्रेस. द नीड फॉर डेवलपमेंट रिक्वायर contributions of देखो द नीड फॉर डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंस्ट्रक्शंस. देखो हम लोग को डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी. द नीड फॉर डेवलपमेंट रिक्वायर कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम. हमें डैम बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, रोड, इंडस्ट्रीज, पावर प्रोजेक्ट एंड ऑल, है ना. तो ये सब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी. सम टाइम बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर नीड कटिंग डाउन्स फॉरेस्ट और रिमूविंग पीपल फ्रॉम
where they have been living earlier। देखो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ जगह चाहिए हमें, तो वहाँ से सबको निकालने के लिए हम लोग पीपल्स को या फिर झाड़ वाड़ सब काटते हैं ना। क्या करते हैं, समटाइम बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ सामान बनाने के लिए, कुछ जगह में कुछ बनाना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, झाड़ वाड़ फॉरेस्ट काटते हैं, और अगर वहाँ पे कोई रह रहा हो तो उनको कहीं और शिफ्ट करवाते हैं, ठीक है। सच शिफ्टिंग अवे of people and taking away their land cause many problems from the people as their life would depend on that land। देखो हम किसी से, अगर गवर्नमेंट किसी से ज़मीन लेती है तो वहाँ पे जो रहते हैं उन लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे ही रह रहे हैं, वहाँ पे उन लोग की ज़िंदगी जा रही है, जीने का ज़रिया वहीं है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर उनको क्या नया जॉब ढूंढना पड़ता है ना बच्चों। उन लोग का अपना, अभी देखो वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो लोग काम करते हैं, अभी गवर्नमेंट वो जगह ले रही है, तो क्या होता है, उनका जगह जाता है, फिर उनको नया काम ढूंढना पड़ता है ना, सब नए से स्टार्ट करना पड़ता है। दोस्त दे यार, तो फिर उसमें उन लोग को प्रॉब्लम हो जाती है ना। फिर देखो मैनी टाइम्स दिस डिस्ट्रीब्यूट पीपल, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, मतलब अलग अलग हो जाता है ना। डू नॉट गेट, फिर क्या उन लोग को बराबर से मिलता नहीं है, एक्वायर्ड कंपेशन नहीं मिलता है जो उसको मिलना चाहिए था, जितना उनको मिलना चाहिए था, है ना। जितना कंपेंसेशन उनको मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलता है, उससे कम मिलता है तो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो भी झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच डिस्प्ले, तो इसके अगेंस्ट भी वो लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई इतना होना चाहिए तो इतना नहीं हो रहा है। मैनी सोशल एक्टिविटीज जॉइन एंड सपोर्ट दैम टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट द पीपल गेट द रिक्वायर्ड कंपेंशन एंड न्यू जॉब टू अर्न देयर लाइवहुड। तो इसलिए बहुत सारे देखो बहुत सारे सोशल एक्टिविटी जॉइंट हुए हैं जो ऐसे स्थिति में उन लोग की मदद करे, और ये देखे कि जिसका मतलब लैंड लिया गया है तो उनको अच्छी जॉब मिले, और जितना उनका हिस्सा होता है, जितना उनको मिलना चाहिए उतना मिले, वो सब, और उनकी लाइफ अच्छे से सेटल हो जाए, वो देखते हैं। फिर देखो क्या है, इनइक्वलिटी। क्या है बच्चों, इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। एट टाइम सम पीपल continue with their tradition, belief and discriminations against other on the basis of their caste, gender etc। अभी हमारे सोसाइटी में क्या होता है, बहुत सारी जगह पे अभी भी अपना ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, तो उन लोग का मानना है कि ये जेंडर के लोग हमारे यहाँ नहीं आ सकते, ये कास्ट के लोग नहीं आ सकते, ये लड़का लड़की ऐसा भेदभाव अभी भी कोई कोई कास्ट करते हैं। दे डू नॉट लेट सम पीपल गेट देयर राइट ऑफ टू इक्वली, और वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि कुछ कुछ लोगों को उनका राइट नहीं मिले, ठीक है, ऐसा वो लोग कोशिश करते हैं। दे डू नॉट लेट सम पीपल गेट देयर राइट इक्वली एट प्लेसेस पीपल ऑफ सम कास्ट आर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल। तो लोग क्या कोशिश करते हैं कि ये कास्ट के लोग ये टेम्पल में नहीं आना चाहिए, उनको ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये देखते रहते हैं। और दे आर फोर्स टू स्टे आउट ऑफ द विलेज, और वो लोग क्या सोचते हैं कि ये कास्ट वाले लोग ये गांव में नहीं रहने चाहिए, इनको उनसे दूर रहना चाहिए, ऐसा सब, ठीक है, ये सब गलत है। दे डू नॉट गिव इक्वल स्टेटस टू गर्ल एंड ट्रीट दैम बैडली। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, गर्ल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, कम हाँकते हैं। दे डू नॉट इवन गिव दैम इंजर्ड फूड एंड गिव मोर टू द मेल चाइल्ड। तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कि गर्ल्स को थोड़ा कम खाना देते हैं और बॉयज़ को ज़्यादा, बॉयज़ के मुकाबले गर्ल्स को थोड़ा कम देते, दोनों को इक्वली नहीं देते। एट प्लेस द रिच एंड द पावरफुल एक्सप्लॉइट द पुअर, और कोई कोई प्लेस में क्या होता है, जो ज़्यादा पैसे वाला है वो गरीब का मिसयूज़ करता है, ठीक है, उस पर ज़्यादा रौब चलाता है। सच सिचुएशन कॉज कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होता है विद इन द सोसाइटी, ठीक है। Unrest almost the people. It is the duty of the government to ensure that all citizens get their right to equality। तो ये गवर्नमेंट का ड्यूटी है कि सबको एक समान अधिकार मिले, ठीक है। किसका ड्यूटी है, गवर्नमेंट का, कि ऐसा ना हो भेदभाव हो, कि अपर कास्ट लोअर कास्ट में झगड़ा हो, अमीर गरीब में झगड़ा हो, भेदभाव हो, ये सब ना हो। इसलिए गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि वो सबको इक्वली ट्रीट करे, ठीक है। अभी देखो जस्टिस एंड इक्वलिटी, जस्टिस और इक्वलिटी। जस्टिस क्या होता है, इंसाफ, इक्वलिटी क्या होता है, एक समान। जस्टिस क्या होता है बच्चों, इंसाफ, और इक्वलिटी क्या होता है, एक समान। ऑल अदर की एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी
दैट द प्रोविजंस ऑफ जस्ट इक्वलिटी एंड जस्टिस। इक्वलिटी वर्ड का मतलब मैंने क्या समझाया बच्चों, एक समान, ठीक है। हाँ, तो इक्वलिटी का मतलब क्या होता है, एक समान, और जस्टिस का मतलब क्या होता है, इंसाफ फॉर ऑल इट्स सिटीजन। इसका गवर्नमेंट का क्या रहता है काम, कि सबको इक्वलिटी मिले, मतलब एक समान मिले, और जस्टिस यानी इंसाफ मिले, ठीक है, हर सिटीजन को। इन अ डेमोक्रेसी ऑल आर ट्रीटेड इक्वली। डेमोक्रेसी में क्या होता है, सबको एक समान देखा जाता है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, सबको एक समान अधिकार दिए जाते हैं। वेर देयर बी रिच और पुअर, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, फिर देखो वेर एवर बी देयर रिलीजन्स बिलीफ, जो भी उनका रिलीजन हो, बिलीव हो, कास्ट हो, लैंग्वेज हो, सबको एक समान देखना चाहिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट इंश्योर करती है। फिर देखो प्रोविजंस टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल। इसके क्या क्या प्रोविजंस है, सबको इक्वलिटी और जस्टिस मिले। फॉर एग्जाम्पल इन अ बैंडल ऑफ पार्टी, देखो पहले क्या होता है, बैन कर दिया गया था, इट बैंक द पार्टिसिपेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। अभी देखो अनटचेबिलिटी बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। पहले क्या होता है, अनटचेबिलिटी मतलब अछूत वाला होता है ना, कि ये कास्ट के लोग को नहीं छूते, ये कास्ट के लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, ऐसा सब पहले होता था। अभी इसको बंद कर दी गई है प्रथा को, ठीक है, तो उसको बैन कर दिया गया है। इट बैंक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी विच वॉज द सोशल इविल, वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं था, बुरी चीज़ थी, है ना। अनटचेबिलिटी वेर नॉट अलाउड टू मैक्स विद अदर सेक्शन ऑफ द पीपल। इसमें क्या होता था कि हम लोग वो अभी दूसरे कास्ट वालों के साथ घुल मिल के नहीं रहेंगे, ऐसा सब होता था, अभी वो बंद कर दिया गया है। महात्मा गांधी एंड डॉक्टर B.R. अम्बेडकर फॉर्म फॉर इक्वल राइट्स, वो लोग ने इक्वल राइट्स के लिए फाइट किया था ऑफ द अनटचेबिलिटी। एज अ रिजल्ट अवर गवर्नमेंट पुट एन बैन ऑन अनटचेबिलिटी एंड डिसाइडेड टू पनिश दोज हु प्रैक्टिस इट। देखो महात्मा गांधी जी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने क्या किया था, इन लोग ने इसके खिलाफ फाइट की, झगड़ा किया था, इनके खिलाफ खड़े हुए थे कि अनटचेबिलिटी का राइट बंद कर देना चाहिए, सबको इक्वली राइट देना चाहिए, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ अ गवर्नमेंट पुट अ बैन, तो उसने गवर्नमेंट ने क्या किया था, बैन मतलब बंद कर दिया था अनटचेबिलिटी पे, ठीक है। और क्या किया था, एंड डिसाइडेड टू पनिश दोज हु प्रैक्टिस इट, और ये फैसला लिया था जो ये चीज़ करता है उसको पनिशमेंट दिया जाए, ठीक है। फिर वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय द गवर्नमेंट इज़ द जेंडर। देखो अभी मोस्ट गवर्नमेंट को क्या तकलीफ होती है कि जेंडर के रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। गर्ल्स आर ऑफ्टन ट्रीटेड एज सेकेंड क्लास पीपल। तो क्या होता है, कुछ जगह पे क्या होता है कि गर्ल्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है, गर्ल्स को सेकेंड, ऐसे बोलते हैं कि पहली वैल्यू बॉयज़ को दी जाती है, बाद में गर्ल्स को, ऐसा, ठीक है। फीमेल फोर्स आर किल्ड, कभी कभी क्या होता है फीमेल्स को मार दिया जाता है। एज ए बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड इज सेम एज अनवेलकम, और कोई जगह पे क्या होता है कि लड़की लोग को इतना, मतलब लड़की पैदा होती है तो वो लोग इतना खुश नहीं होते हैं जितना लड़के पैदा होते हैं उस पर होते हैं, ठीक है। जितना बॉय पैदा होने पे होते उतना गर्ल पैदा होने पे कोई जगह पे नहीं होते खुश। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल प्रोजेक्ट टू प्रिवेंट गर्ल। देखो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाले जिसको गर्ल्स को बचा सके, बहुत सारी मतलब स्कीम वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जब लड़की पैदा होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो लोग ट्राई करते हैं कि गर्ल्स को बचा सके, ठीक है। अभी देखो लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी हम लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे, झगड़े का लेवल देखेंगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स में भी लोकल और इवन एज ए स्टेट लेवल, कौन से लेवल पे हो सकता है, लोकल लेवल पे भी हो सकता है या फिर स्टेट लेवल पे भी हो सकता है। बिकॉज देखो ये किसके बीच में हो सकता है, स्टेट्स के बीच में हो सकता है, रीजन के बीच में हो सकता है ना, बिटवीन द स्टेट्स और रिलीजन्स। इट इज़ द गवर्नमेंट ड्यूटी टू मैनेज एंड कंट्रोल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये किसका ड्यूटी है मैनेज करना, गवर्नमेंट, सरकार का ड्यूटी है कि ये झगड़ा कंट्रोल करना। ये किसके बीच में हो सकता है, स्टेट के बीच में हो सकता है,
रिलीजन के बीच में हो सकता है ना। तो ये किसका ड्यूटी है मैनेज करना? गवर्नमेंट का ड्यूटी है मैनेज करना, ठीक है, झगड़े को सॉल्व करना। दिस इज बिकॉज इट इज़ एन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूटी टू गिव अ सेफ एंड सिक्योर लिविंग एनवायरनमेंट टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। ये किसका ड्यूटी है कि सबको अच्छा वातावरण मिले, सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले हर सिटीज़न को। गवर्नमेंट का ना, हर सरकार का यही काम है कि सबके साथ इंसाफ हो, सब एक तरह रहे, है ना, आज़ादी से रह सके, आसाम मतलब सबको एक ही जैसा ट्रीट किया जाए, ठीक है। ये कंट्री को सेफ रखने का ड्यूटी किसका है बच्चों? गवर्नमेंट का। डिपेंडिंग ऑन द लेवल एंड देखो ये क्या होता है, सब डिपेंडिंग लेवल पे होता है कि किस लेवल पे झगड़ा हो रहा है। वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट टेक एक्शंस टू द रिजॉल्व प्रॉब्लम। अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट होती है, अलग अलग जहाँ का झगड़ा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लुक अराउंड योर हाउस एंड सी हाउ मैनी पीपल हैव पुट अप पब्लिक लैंड विच इज़ नॉट देयर। देखो अपने आसपास भी देखो क्या करते हैं, बहुत सारे जन ऐसे होते हैं जो उनकी ज़मीन नहीं होती तो भी उस पर अधिकार मार के बैठ जाते, बोलते नहीं हमारी है, कोई यूज़ नहीं कर रहा तो हमारी, ऐसे करके ले लेते हैं ना, वो तो गलत है। इवन इस पोस्ट फिर वो क्या होता है, इसकी वजह से भी झगड़ा होता है। कॉलोनीज़ में देखो वेयर पीपल हैव यूज बंगलोज, कहाँ पे बड़े बड़े बंगलेज होते टू लिव इन, दे पार्क देयर कार आउटसाइड देयर हाउस एंड ऑक्यूपाई द रोड स्पेस एंड फुटपाथ फॉर द अदर ट्रैफिक। देखो क्या होता है, बड़े रास्ते पे देखते हो बड़े बड़े बंगलेज होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं अपने बंगलों के अंदर, वो उसके अंदर नहीं गाड़ी पार्क करते, बंगलों के पूरा वो बाहर जो उनका एक्स्ट्रा रहता है ना वहाँ पे पार्क करते, तो उसके रोड पे पार्क करते, तो उसकी वजह से क्या होता है ट्रैफिक बढ़ता है ना, वो स्पेस पे रोड पे कर देते हैं। बंगलों की उस साइड पार्किंग एरिया में करना चाहिए ना, बट वो लोग अपने पार्किंग में नहीं करते, वो लोग आउटसाइड पार्क करते, घर के बाहर, उनके जो एरिया नहीं होती उसके उधर, जैसे कि रोड हुआ, फुटपाथ हुआ, उस पर। तो क्या होता है ट्रैफिक और बढ़ता है ना। हाँ, सच इंकरेजमेंट लीड टू द प्रॉब्लम्स फर्दर। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम्स और बढ़ती है। देखो अभी किसी का बंगलो है तो उसको अपने पार्किंग एरिया में रखना चाहिए गाड़ी, है ना, लेकिन वो क्या करता है कि अपने पार्किंग एरिया में नहीं रखता है, बाहर जो रोड होता है, फुटपाथ होता है, उस पर रखता है। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, ट्रैफिक बढ़ता है, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इसकी वजह से दूसरों को तकलीफ होती है ना। दिस इज़ द वन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ एन लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये छोटा सा एग्जाम्पल है लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स का, ठीक है। एट अ मच हायर लेवल इवन स्टेट हैव द कॉन्फ्लिक्ट्स। देखो ये तो छोटा एग्जाम्पल हमने पढ़ा, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं और हायर लेवल पे भी होता है, स्टेट लेवल पे भी होता है, ठीक है बच्चों। इवन ईच अदर ऑन शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक, जैसे कि रिवर, हम वो कभी कभी केस सुना होगा ना कि एक गांव वाले बोलते हैं हमारा गांव का पानी वो गांव वाले यूज़ नहीं कर सकते, ये भी होता है। पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी वो लोग झगड़ा करते हैं, ठीक है। टेक द केस ऑफ अ रिवर फ्लोइंग थ्रू द 3 स्टेट्स। अभी एक केस लेते, एक रिवर है 3 स्टेट से पास हो रहा है, ठीक है। इफ़ अ डैम इज़ क्रिएटेड इन 1 स्टेट, और अगर एक डैम बनाया गया एक स्टेट में तो क्या होगा, द फ्लो ऑफ द वाटर इन द अदर स्टेट, फिर वो उधर दूसरे स्टेट्स में से भी फ्लो होगा ना बच्चों। वो द स्टेट्स में कैनल्स एंड टेक अवे वाटर टू देयर ओन पीपल। तो क्या होता है, वो लोग कैनल बना के सब अपने अपने लोग ले लेके जाते हैं, बट दिस विल डिप्राय, तो इसमें क्या होता है, पीपल ऑफ द अदर स्टेट फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर विच दे नीडेड फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस। लेकिन क्या होता है कुछ जगह पे नहीं मिल पाता है, तो वो क्या होगा, तो एग्रीकल्चर के लिए उनको कम पड़ता है ना, तो उसकी वजह से भी झगड़ा होता है, ठीक है। फिर देखो एग्जाम्पल्स ऑफ एन फिर शेयरिंग लैंड, जैसे कि ज़मीन है, ज़मीन पानी हैव हैपन इन इंडिया, ये इंडिया में होता है। फॉर एग्जांपल कर्नाटका एंड महाराष्ट्र हैव बीन इन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन, देखो इसका भी कर्नाटका और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया है, बच्चों का एग्जाम्पल दिया गया है जुडिशरी में, ठीक है। फिर वो देखो शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, पानी के लिए झगड़ा हुआ था पंजाब और हरियाणा में, एंड इन द साउथर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु एंड कर्नाटका हैव बीन रिमेन्ड अनसॉल्व फॉर मैनी ईयर। ये केस बहुत सालों तक अनसॉल्व था, मतलब सॉल्व ही नहीं हुआ था। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके सॉल्व करना पड़ा था ये सब इशू को। वी हैव पीपल
we, the people of the country, are equally participated in forms and running the democratic government. देखो हमें भी हिस्सा लेना पड़ेगा, सबका इक्वल राइट है ना, तो हमें भी उसका हिस्सा रहने का राइट है ना, तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पूरा हक है हमारा इक्वली, ठीक है. वी पीपल ऑफ द कंट्री आर इक्वली पार्टिसिपेंट इन द फॉर्मिंग. देखो हम पूरा फॉर्मिंग करने में पार्टिसिपेट करते हैं, चलाने में भी काम करते हैं ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ठीक है. एट द सेम टाइम इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट द रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट आर फॉलोड बाय अस एंड रिस्पॉन्सिबल एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. इफ दिस does not happen all the time and resource of the government would be watched in managing the conflicts and the country would never progress rapidly as it should. देखो अगर झगड़ा ही होता रहेगा तो गवर्नमेंट झगड़े सॉल्व करने में ही लग जाएगी, तो हमारा प्रोग्रेस नहीं होगा, हमारी तरक्की नहीं होगी. तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा ये फालतू की चीज़ों में झगड़े ना करें, अपना कॉमन सेंस यूज़ करके समझ के अच्छे से रहें, मिलजुल के रहें. तो क्या होगा, गवर्नमेंट का ध्यान कम रहेगा झगड़ा सॉल्व करने में और वो हमारी तरक्की में, प्रोग्रेस में ज़्यादा ध्यान देगी, हो है ना. तो इस चैप्टर में क्या देखा, डेमोक्रेसी के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके की एलिमेंट्स देखे, है ना बच्चों. हाँ, तो होप आपको ये चैप्टर में कुछ नया सीखने मिला है ना बच्चों. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द video.